हमारे जिला के अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, राज नेहरू जी, उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित कलाकार भाइयों और बहनों और कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ के हमारे सभी पदाधिकारी, सबसे पहले तो मैं क्षमा भी प्रार्थी हूं क्योंकि आज थोड़ा कार्यक्रम में चेंज हो गया और उस चेंज की वजह से देरी से आप लोगों के बीच में मैं पहुंचा हूं। कल भारत के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कॉल आई थी, तो आज मैं उनको सुबह मिलने के लिए गया था 11 बजे, तो वहाँ थोड़ा समय लगा। उस कारण से इस कार्यक्रम में भी देरी हुई है। एक कार्यक्रम और सोनीपत के अंदर था, सोनीपत का कार्यक्रम करके सीधा आप लोगों के बीच में आया हूँ। इसके बाद भी एक और कार्यक्रम है चंडीगढ़ में, तो उस कार्यक्रम के अंदर भी रहना होगा, परंतु देरी से आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। मेरा बड़ा मन था कि हमारे कलाकारों ने जो गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर एक नाटक प्रस्तुत किया है, वो नाटक वास्तव में दिल को छूने वाला है, परंतु मैं उससे वंचित रहा हूं, मैं देख नहीं पाया उसको। मैंने जब देरी हो रही थी तो मैसेज किया कि आप उसको चालू कर लें, देखें, मैं बीच में ज्वाइन करूंगा, परंतु काफी देरी के कारण आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूं। साथियों, आज हम सब के लिए, जैसा मैंने कहा है कि एक विशेष दिन है। हम सब यहां उस विराट बलिदान के लिए एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, जिसने धर्मधरा भारत की आत्मा को संरक्षित किया है। ऐसे महान व्यक्ति को नमन करने के लिए हम एकत्र आए हैं। साथियों, हम सब देखते हैं कि जिनका पूरा जीवन मानवता, विवेक और मूल्यबोध को एक नई दिशा देने वाला उनका जीवन है, और जिसे हिंद की चादर भी कहा जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के उस पवित्र बलिदान, जिन्होंने मानवता की रक्षा, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया है। साथियों, में सबसे पहले तो श्री गुरु तेग बहादुर जी को शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। वे कैसे त्याग और साहस के स्वरूप, मानव अधिकारों के प्रथम महानायक गुरु तेग बहादुर जी थे। साथियों, आज हम उनका 350वां शहीदी पर्व, उसी उपलक्ष्य के ऊपर हम आज एकत्र हुए हैं, यहां आए हैं। साथियों, आज ही मैं इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य अतिथि की भूमिका जो अदा कर रहे हैं
मैंने जैसा कहा है कि हमारे भारत के प्रख्यात अभिनेता पद्म विभूषण अनुपम खेर जी, उनका हरियाणा की धरा पर यहां पधारे हैं। उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, हम सब ने गुरु जी के जीवन को समर्पित तप त्याग, तप से त्याग तक इस नाटक को मंचन के लिए हमारे हिंदू कश्मीरी प्रकोष्ठ हरियाणा तथा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल, उनको मैं विशेष तौर से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की है। साथ ही मैं इस भव्य संगीत में नाटक के मंचन के लिए RM के आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन जम्मू नाटक के लेखक व निदेशक विजयधर जी और संगीतकार श्री कुलदीप सप्रू जी तथा समस्त कलाकारों को भी मैं हार्दिक उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैंने जैसा कहा कि दिल को छूने वाला ये नाटक था जिससे मैं वंचित रहा हूं, और आज का ये मंचन हमें उस महानायक की याद दिलाता है जिसने हमारी संस्कृति का ये आधार त्याग, हमारी सभ्यता की आत्मा का जो तप है, साथियों हमारी राष्ट्रीयता की शक्ति वो सत्य है। यह नाटक विशेषकर युवा पीढ़ी को बताता है कि बलिदान केवल इतिहास का ये अध्याय नहीं है, बल्कि एक चेतना है। ये नाटक हमें जागरूक करता है, हमें बताता है, जो राष्ट्र को जीवंत रखती है। आज गुरु जी के जीवन पर आधारित तप से त्याग तक नाटक जो देखा है, जिसके बारे में मैंने सुना भी है, एक श्रद्धा से मैंने कहा है कि वो दिल को छूने वाला, इनकी जो नाटक रूपांतरण था वो दिल को छूने वाला था। और मुझे बताते हुए कि सिख इतिहास में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का स्थान सर्वोपरि है ही, परंतु उससे बड़ी बात यह है कि किसी एक पंथ, एक समाज या एक क्षेत्र के महापुरुष गुरु तेग बहादुर जी नहीं, वे समस्त विश्व के लिए एक आदर्श हैं। गुरु तेग बहादुर जी, साथ ही उन्होंने अपने जीवन, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन से यह संदेश दिया है कि वे धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि सत्य, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा करने का मार्ग है। ये गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से हमें सीख मिलती है। साथियों, अभी आप सभी ने औरंगजेब के अत्याचारों को, उनसे त्रस्त कश्मीर के हिंदू पंडितों को, उसका नाटक रूपांतरण यहां पर देखा है। और जब ये अत्याचार बढ़ रहे थे, एक सीमा क्रॉस कर रहे थे,
उस समय में पंडित कृपाराम जी के नेतृत्व में हमारे कश्मीरी पंडित, उनके नेतृत्व में गुरु तेग बहादुर जी को आनंदपुर साहब मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने गुरु जी को अपनी व्यथा सुनाई। गुरु जी ने उनकी बात को सुना। वो इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर के अपने ऊपर जो अत्याचार, जो जुल्म हो रहे थे, उन जुल्मों के बारे में जब गुरु तेग बहादुर जी को बताया तो उन्होंने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसको रोकने के लिए किसी महान व्यक्ति का बलिदान देना पड़ेगा। यह गुरु तेग बहादुर जी ने कहा। साथियों, हम सब जानते हैं उनके साथ ही 9 वर्ष का बालक गोविंद राय, सरदार गुरु गोविंद सिंह जी, मात्र 9 वर्ष की आयु में वो साथ ही खड़े थे। और जब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि किसी महान व्यक्ति को बलिदान देना पड़ेगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है। और ये बात सुनकर के गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाइए औरंगजेब को जाकर के बोल दीजिए कि जब गुरु तेग बहादुर अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा तो हम सब अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। साथियों, इसी प्रकार ये शुरू हुआ तप और त्याग का अद्वितीय अध्याय, जिसने मानवता के इतिहास को सदैव के लिए बदल दिया। साथियों, हम सबको उस समय की भी याद है, दिल्ली के चांदनी चौक पर 11 नवंबर 1675 का वह दिन जब गुरु जी ने इस धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान कर दिया। साथियों, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको बंदी बना लिया गया, कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए गए, कई प्रकार के अत्याचार भी किए गए, परंतु गुरु तेग बहादुर जी टस से मस नहीं हुए। आखिर में उस जालिम औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया कि गुरु तेग बहादुर जी के सर को धड़ से अलग कर दिया जाए। ये फरमान जारी किया। साथियों, गुरु साहिब की इस महान शहादत ने धरती को शौक से भर दिया, लेकिन देवलोक में एक उत्सव का माहौल था, क्योंकि एक महापुरुष ने मानवता व धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। ये इतिहास, ऐसा बलिदान मुझे दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। हम सब नजर दौड़ाते हैं, दूर दूर तक देखते हैं कि जिन पीढ़ियों ने बलिदान दिया हो, देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया हो, ऐसा इतिहास हमें दिखाई नहीं देता। साथियों, ये हरियाणा की पवित्र भूमि, इस पवित्र भूमि पर भी गुरु जी का गहरा और भावनात्मक इस भूमि से संबंध रहा है। हम सब इस बात को भी जानते हैं कि जब दिल्ली में बलिदान के बाद भाई जैता जी गुरु जी का पवित्र शीश लेकर के
आनंदपुर साहब की ओर निकले और उस जालिम औरंगजेब की सेना को यह मालूम पड़ा, उन्होंने फरमान जारी किया हुआ था कि गुरुजी के शरीर के दिल्ली के चारों कोणों पर एक एक टुकड़ा वो टांग दिया जाए। ये उस जालिम का फरमान था। परंतु जब इस प्रकार का फरमान जारी हुआ, एक बहुत बड़ा तूफान वो आया और उस तूफान के अंदर लखी शाह बंजारा गुरुजी के शरीर को लेकर के चले जाते हैं और भाई जैता जी शीश को लेकर के आनंदपुर साहब की ओर चले जाते हैं। और जब इस बात का मालूम पड़ा, उन्होंने अपनी सेना को उसके पीछे लगाया और जब वो रास्ते में जा रहे थे, बड़ खालसा गांव में जब पहुंचे तो वहां पर गुरु का अति प्रिय शिष्य भाई जैता जी को मिले और उसने अपने घर में उसको शरण दिया। और जब भाई जैता जी को उन्होंने पूरी बात बताई कि मेरे पीछे औरंगजेब की मुगल सेना लगी हुई है, तो उन्होंने भी ये संकल्प लिया कि आज धर्म के ऊपर कुर्बानी का समय आ गया है। और वहां पर बड़ खालसा में खुशहाल सिंह दैया, जिसके घर में वो रुके, उन्होंने भाई जैता जी को कहा कि आप मेरा शीश उतार करके उस औरंगजेब को दे दो और गुरुजी का शीश लेकर के आनंदपुर साहब चले जाओ। इस धर्म की रक्षा के लिए हमारे कितने महाबलिदानियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। खुशहाल सिंह दैया ने अपना शीश दिया और गुरुजी का पवित्र शीश आनंदपुर साहब पहुंचा। हम सब उस इतिहास को जानते हैं। और साथियों, यह धर्म की रक्षा की घड़ी है और उन्होंने कहा कि यह मेरी परीक्षा भी है और उन्होंने अपना शीश मुगल सेना के हवाले कर दिया। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी ने, मैंने कहा है कि उनका हरियाणा से गहरा संबंध रहा है। वो बार बार गुरुजी हरियाणा के अंदर पधारे हैं, कई बार यहां इस पवित्र भूमि पर उनके चरण कमल पड़े हैं। उन्होंने यहां पधार करके संगत को भी प्रेरित किया है। 1665 में उन्होंने अपना सिख जो मुख्यालय था धमतान साहिब, जो हमारे जींद में पड़ता है, धमतान साहिब में अपना सिख पंथ का मुख्यालय वहां पर बनाया। हम सब जानते हैं कि हमारे यहां समय समय के ऊपर चाहे थानेश्वर हो, लाडवा हो, बहरापुर हो, बूढ़िया हो या सुडैल हो या जगाधरी ताजेवाला हो, कितने अनगिनत हमारे स्थान हैं जिन स्थानों के ऊपर गुरुजी के चरण कमल पड़े हैं। और मुझे खुशी है कि जिस जिस स्थान पर गुरुजी के चरण कमल पड़े, उन स्थानों के ऊपर आज भी पवित्र वहां पर गुरु घर उनकी स्मृति में आज भी खड़े हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और 30 से अधिक गुरु घर के स्थान आज वहां बने हुए हैं, जिनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में हमारे श्रद्धालुगण उनके उपदेशों की रोशनी से अपने जीवन को आलोकित करने का काम करते हैं। साथियों, पिछले दिनों हमने हरियाणा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वां जो शहीदी पर्व है, इस पर्व के 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू किए थे। 1 नवंबर से हरियाणा सरकार ने हमारी
हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर के हमने एक बड़े पद्धर के ऊपर योजना बनाई कि गुरु जी की शिक्षाओं को, गुरु जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया। साथियों, हमने 1 नवंबर से गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनको समर्पित हरियाणा प्रदेश के अंदर 350 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। हर ब्लड डोनेशन कैंप में 350 यूनिट एकत्र हुआ। साथियों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में बच्चों को उनके जीवन के ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा और स्कूलों में बच्चों ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के ऊपर निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिता, और जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए, हमने जिला स्तर के ऊपर, प्रदेश स्तर के ऊपर उनको सम्मानित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा प्रदेश के 4 कोनों से यात्राएं शुरू की और पहली यात्रा रोड़ी सिरसा से शुरू हुई। और जब रोड़ी सिरसा से पहली यात्रा शुरू हुई तो उसी दिन हमने सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से चेयर स्थापित की कि आने वाले हमारे युवा उसके ऊपर रिसर्च कर सकें, उसको पढ़ सकें, उस इतिहास को देख सकें, उसको समझ सकें। उनके नाम से हमने एक चेयर स्थापित की। और साथियों, जब दूसरी यात्रा हमारी पिंजौर से शुरू हुई तो हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से अंबाला में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा। साथियों, हमारी चौथी यात्रा फरीदाबाद से प्रारंभ हुई। फरीदाबाद से हमने खुशहाल सिंह दैया, उनके जन्मस्थली बड़ खालसा में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जिसमें 30-35 हजार लोग एकत्र हुए। राज्य स्तरीय एक बड़ा कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित हमने उस कार्यक्रम को किया। और जब चौथी यात्रा हमने प्रारंभ की यमुनानगर सढौरा से, हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक द्वार वहां पर और एक गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वन, जिसमें 350 बच्चे उसी दिन खड़े होकर के उन्होंने एक एक पौधा लगाया। हमने स्वयं पौधारोपण किया, गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वहां पर एक वन लगाने का काम किया। और साथियों, उसी दिन ही हमने वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय, उसकी घोषणा की कि यहां पर एग्रीकल्चर महाविद्यालय बनेगा और गुरु तेग बहादुर जी के नाम से बनेगा। साथियों, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके जीवन से हम सबको प्रेरणा मिलती है। साथियों, लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गुरु जी की इस यात्रा को गति से बढ़ा रहे हैं। और मुझे आज ये बताते हुए कि 25 तारीख को, जब ये 24 तारीख को चारों यात्राएं कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर एकत्र आई, 25 तारीख को
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस पवित्र कार्यक्रम में आकर के गुरु तेग बहादुर जी को नमन करने का काम किया है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की इस भूमि से गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक सिक्का जारी किया। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बुकलेट जारी की। उनके नाम के ऊपर एक कॉफी टेबल बुक वो जारी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर हमारे हरियाणा के उस भूमि से गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक डाक टिकट जारी की। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिख विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित यह कार्यक्रम, जिसका नाटक रूपांतरण भी हम सब ने देखा है, मैं आप सबको का धन्यवाद भी करता हूं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें सिखाता है कि अत्याचार चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, सत्य की शक्ति उससे कहीं अधिक होती है। ये गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें सिखाता है। बलिदान मानवता का दिव्य पर्व है। साथियों, और भारत इस पर्व का आध्यात्मिक केंद्र है। आइए हम सब मिलकर के इस विरासत को आगे बढ़ाने का, इस विरासत को हम मिलकर के आगे बढ़ाएं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको लेकर के जाएं, उनको जोड़ें। मैं आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सब का तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर से मैं हमारे आदरणीय अनुपम खेर जी, उनका मैं विशेष तौर से हरियाणा की पवित्र भूमि पर आप पधारे हैं और ऐसे ऐतिहासिक इस कार्यक्रम में आप आए हैं, मैं आपका दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।